दोस्तों, जब जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हुआ है तब तब अर्जुन के द्वारा कर्ण की हार हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन कर्ण को हराने तथा उसका वध करने में सक्षम थे। तो फिर क्यों भगवान इंद्र को अर्जुन की जान बचाने के लिए कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगना पड़ा? दोस्तों, चाहे विराट युद्ध हो या फिर द्रौपदी के स्वयंवर का युद्ध, उन सभी युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को हराया था। जब महाभारत युद्ध की बात आई और यह निश्चित हो गया था कि कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेंगे, तब भगवान इंद्र अर्जुन को लेकर काफी चिंता में पड़ जाते हैं। अर्जुन देवराज इंद्र के ही पुत्र थे और उनकी रक्षा करना भगवान इंद्र अपना कर्तव्य समझते थे, और इसी वजह से अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान इंद्र ने कर्ण के साथ बहुत बड़ा छल किया था। दोस्तों, इंद्र यह बात जानते थे जब महारथी कर्ण भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हो और उस समय कोई उनसे कुछ मांग ले तो उसे वह मना नहीं करते। इसीलिए इंद्र भी सुबह के समय ही कर्ण के पास पहुंचे और अर्घ देने के समय ही कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। दोस्तों, जब अर्जुन कर्ण का वध करने का सामर्थ्य रखते थे तो फिर क्यों भगवान इंद्र अर्जुन के लिए कर्ण के साथ इतना बड़ा छल किया था? इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यह चैनल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको सदा सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव दें। दोस्तों, महाभारत जैसा भयानक युद्ध ना तो कभी हुआ था और न ही भविष्य में ऐसे युद्ध की कल्पना की जा सकती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना खून बहा था, 5000 वर्ष बीतने के बाद भी कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। दोस्तों, जब यह निश्चित हो गया कि महाभारत युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से शुरू होगा और इस युद्ध में महारथी कर्ण दुर्योधन का साथ देंगे, तब भगवान इंद्र यह बात जानकर बहुत डर जाते हैं। दोस्तों, भगवान इंद्र के डरने का 2 वजह था। पहला यह है, जब तक शत्रु पक्ष का एक भी योद्धा जीवित है और वो अपनी हार स्वीकार नहीं करता, तब तक दूसरे पक्ष के योद्धा की जीत नहीं मानी जाएगी। और यही बात अर्जुन और कर्ण के बीच भी था। अर्जुन अपनी कितनी भी शक्तियों का प्रयोग कर ले, लेकिन जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, उसका वध करना भी अर्जुन के लिए असंभव था। और महारथी कर्ण अपनी हार स्वीकार कभी नहीं करेंगे। वह बार बार अर्जुन और पांडवों से युद्ध करने के लिए सामने खड़े हो जाएंगे। पांडव भले ही पूरी सेना को समाप्त कर दें, लेकिन जब तक कर्ण जीवित रहेंगे तब तक पांडवों की जीत नहीं मानी जाएगी। पांडवों की जीत के लिए कर्ण का वध होना जरूरी था, और जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसका वध कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान इंद्र ने कर्ण के साथ छल करके उसका कवच और कुंडल मांग लिया था। दोस्तों, दूसरा कारण युद्ध के 17वें दिन से समझते हैं, जब महारथी कर्ण उस दिन भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष का प्रयोग किया था। जब कर्ण विजय धनुष से बाणों को चलाने लगे तो अर्जुन भी आश्चर्य में पड़ गए थे। उस दिन अर्जुन भी कर्ण के बाणों की गति को भाप नहीं पाए थे। कर्ण लगभग 11 बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काटा था। दोस्तों, एक बार कर्ण ने भार्गव अस्त्र का भी प्रयोग किया था, जिससे पांडव सेना को काफी नुकसान हुआ था और अर्जुन को विवश होकर भागना पड़ा था। तब कर्ण ने भार्गव अस्त्र को वापस ले लिया। कर्ण के द्वारा अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा को बार बार काटे जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धैर्य रखने के लिए कहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाए और परशुराम जी के श्राप की वजह से कर्ण अपनी विद्या भी भूल जाएं, ताकि अर्जुन उनका वध कर सके। दोस्तों, जब कर्ण अपनी विद्या भूल गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर इस समय कर्ण का वध नहीं हुआ तो फिर कर्ण का वध करना मुश्किल हो जाएगा और कर्ण के जीवित रहते पांडवों की जीत नहीं मानी जाएगी। अगर अर्जुन उस समय कर्ण का वध नहीं कर पाते तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अगर
कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो वह पांडव सेना पर भी भारी पड़ सकते थे, क्योंकि कर्ण के पास परशुराम जी के द्वारा दिया गया अनेकों घातक दिव्यास्त्र था, जिसके सामने इंद्र को भी अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। दोस्तों, भले परशुराम जी के श्राप से कर्ण अपनी विद्या भूल चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद कर्ण को अपनी विद्या का स्मरण हो जाता और फिर उसके बाद अर्जुन महारथी कर्ण के सामने टिक भी नहीं पाते। इसीलिए भगवान इंद्र पांडवों को जीत दिलाने के लिए कर्ण के साथ छल करके उसका कवच और कुंडल मांग लिया था। दोस्तों, पांडवों की जीत महारथी कर्ण पर भी निर्भर था।